मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे फ्रस्ट्रेशन होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन के कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है और हम उसे हेल्दी वे में कैसे डील कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फ्रस्ट्रेशन हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का, जीएनएम फर्स्ट ईयर का हमारा टॉपिक है। Introduction. What is frustration? Frustration is a common emotion response to opposition related to anger, annoyance, and disappointment. It occurs when a goal or need is blocked or unfulfilled. फ्रस्ट्रेशन एक कॉमन इमोशन है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, और जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हम नॉर्मल सिम्टम्स दिखाते हैं, जैसे कि हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन होता कब है? जब हम कुछ चीज करना चाहते हो और वो काम में हमें रुकावट आए, तब फ्रस्ट्रेशन होता है हमें। कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, दो टाइप के फ्रस्ट्रेशन कॉज हो सकते हैं, एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनली भी हो सकते हैं। एक्सटर्नली होते हैं लाइक ट्रैफिक जाम, फेलियर इन एग्जाम एंड रिजेक्शन। जब हमें किधर जाने की जल्दी हो लेकिन हम ट्रैफिक में फंस जाते तो हम सोचते कि हम उधर कैसे पहुंच पाएंगे, वो सोच सोच के हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। फेलियर इन एग्जाम, कोई बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत किया हो पढ़ने के लिए लेकिन वो एग्जाम में फेल हो जाता है, वो सोचता है कि मैं किस वजह से फेल हुआ। रिजेक्शन, जैसे कि हमने कुछ कोई जॉब के लिए अपॉइंटमेंट इंटरव्यू दिया हो, फिर हमें हमारा इंटरव्यू अच्छे से गया लेकिन बाद में हमें पता चला कि हम रिजेक्ट हो गए, तो हम सोचते हैं हमारा रीजन क्या था, हम किस वजह से रिजेक्ट हुए, क्या क्या वजह थी कि जो हम पास नहीं हुए, उस वजह से भी हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इंटरनल कॉज होते हैं लो सेल्फ स्टीम, हाई एक्सपेक्टेशन एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। लो सेल्फ स्टीम लाइक हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम इतना सोचते हैं कि उस वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। हाई एक्सपेक्टेशन लाइक पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ तुम्हें इतना मार्क्स लाना है, इतना वो उतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट की हम डिसाइड नहीं कर पाते, लाइक जैसे कि कोई बच्चा अभी 10th पास हुआ हो, फिर उसको कॉलेज कौन सा लेने का, फ्रेंड्स बोल रहे कि ये कॉलेज लो, पेरेंट्स बोले कि वो ये कॉलेज लो, तो वो ना कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चूज करने का है, उस वजह से भी वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। फिर टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, देयर आर फोर टाइप्स: पर्सनल, एनवायरमेंटल, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लाइक लैक ऑफ स्किल्स। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन कैसा होता है? जैसे हम जॉब के लिए गए लेकिन हमारे पास वो स्किल ही नहीं है, तो हम वो कैसे कर पाएंगे, उस वजह से भी हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल ब्लॉकेज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक रूल्स एंड पीपल। जैसे कि कुछ लड़कियों को बोला जाता है कि तुम 6 बजे के पहले घर आ जाओ, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसा नहीं करना है, तो उसको बाहर से सोसाइटी से उतना ब्लॉक मिलता है, उस वजह से भी वो फ्रस्ट्रेट हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन व्हेन स्टक बिटवीन टू डिसीजन, एग्जांपल चूजिंग करियर वर्सेस फैमिली। अब तुम जॉब करने लगे, तुम्हारा जॉब किधर और शहर में हुआ है, और तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तुम्हें अपने करियर चूज करना चाहिए कि फैमिली चूज करना चाहिए, उस वजह से भी तुम वो सोच सोच के बार बार फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। प्रेशर फ्रस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सोसाइटी, पेरेंट्स और सेल्फ। हमें सोसाइटी से भी बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, जैसे रिलेटिव्स बोलते हैं कि तुम शादी कब कर रहे हो, पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा सैलरी कब बढ़ेगा, तुम्हारा सैलरी बहुत कम है, और वही चीज हम सोच सोच के बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है देखते हैं। इरिटेशन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से। मूड स्विंग्स भी होते हैं, हमें कभी कभी बहुत लोग को है मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी कभी खुश रहते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं। एग्रेशन, बहुत लोग एकदम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो खुद को भी हार्म करते हैं और दूसरे को भी हार्म कर सकते हैं। सैडनेस, बहुत लोग प्रेशर होते हैं तो दुखी भी हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो सोच सोच के ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लैक ऑफ फोकस, अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो फिर तुम वो काम कर रहे हो, तुम्हारा फोकस उधर रहता नहीं है, तो उधर तुम्हारा काम में फोकस नहीं होता, उस वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकते। रेस्टलेसनेस, एकदम बेचैनी सी रहती है कि कैसे होगा, ये कब होगा, बार बार वही चीज सोच सोच के भी फ्रस्ट्रेट होते। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होते तो क्राइंग, बहुत लोग रोते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, जो चीज कर रहे हैं उसको वो नहीं करते, उसे हट जाते हैं, वो भी करते हैं बहुत लोग। इफेक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकली होते हैं, मेंटली और बिहेवियरल। शारीरिक इफेक्ट क्या होता है? हेडेक, मसल टेंशन, इंसोम्निया और फटीग। फिजिकली होता है कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेडेक होता है, बहुत लोग को मसल टेंशन का मसल पेन होते हैं। इंसोम्निया, लैक ऑफ स्किल, फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतना वो सोचते हैं कि उनको नींद भी नहीं आती, इस वजह से वो इंसोम्निया होता है। फटीग, बहुत ज्यादा टायर्ड टायर्ड हो जाते हैं। मेंटली इफेक्ट क्या होता है? एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो मोटिवेशन। एंजाइटी में बहुत ज्यादा वो चिंता करने लगते हैं कि वो कैसा होगा, वो हम कर पाएंगे कि नहीं, वो बहुत ज्यादा सोच के एकदम चिंता में आ जाते हैं, उस वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं। लो मोटिवेशन, एकदम मोटिवेटेड फील नहीं करते, एकदम लो फील करते हैं। बिहेवियरल इफेक्ट क्या होगा? एग्रेसिव, आइसोलेशन एंड पुअर एकेडमिक। फ्रस्ट्रेशन होंगे तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से ही एग्रेशन होता है। हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो बहुत लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, तो वो दूसरे लोग को हार्म भी कर सकते हैं, खुद को भी हार्म कर सकते हैं। आइसोलेशन, बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो खुद को एकदम अकेला अकेला कर लेते हैं कि एकदम अलोन रहते हैं, उसको आइसोलेशन बोलेंगे। पुअर एकेडमिक में उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, किसी भी चीज में मन नहीं रहता, तो एकदम उस चीज में भी वो एकदम लो लो रहेंगे।
फ्रस्ट्रेशन से ही एग्रेशन होता है, तो हम थोड़ा देखेंगे फ्रस्ट्रेशन वर्सेस एग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होता है कब, जब हम इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, हमारे इंटरनल फीलिंग्स भी फ्रस्ट्रेशन का कारण रहते हैं, कॉज बाय ब्लॉक गोल। जब हमें हमारे कुछ चीजों में रुकावट आती है तो उस वजह से हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन कैन बी कंट्रोल, फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल हो सकता है, कई हद तक है कि फ्रस्ट्रेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एग्रेशन कैसा, वो बिहेवियरल रिएक्शन हम एक्सटर्नली एक्सप्रेस करते हैं। कैन रिजल्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से ही एग्रेशन होता है। मे लीड टू हार्म, एग्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं, खुद को भी हार्म कर सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन इन डे टू डे लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होता ही है। तो जैसे कि अ स्टूडेंट हु स्टडी हार्ड बट फेल, एक स्टूडेंट है जो स्टडी किया है, बहुत अच्छे से मेहनत किया, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गया, उस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। अ नर्स अनेबल टू हेल्प अ पेशेंट ड्यू टू हॉस्पिटल पॉलिसीज, एक नर्स है जो वो पेशेंट की मदद करना चाहती है, लेकिन हॉस्पिटल की पॉलिसीज की वजह से वो मदद नहीं कर पाती, उस वजह से वो नर्स फ्रस्ट्रेट हो सकती है। अ मदर अनेबल टू मैनेज वर्क एंड फैमिली, एक माँ है जो अपना घर का भी काम संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है और बाहर का भी काम संभाल रही है, उस वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकती है, क्योंकि वो एक साथ दोनों काम नहीं कर पा रही है। हेल्दी वे टू डील विथ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से डील कैसे करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग और मेडिकेशन, थोड़ा मेडिकेशन करो, डीप ब्रीथ करो जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो। फिजिकल एक्टिविटी करो, वॉकिंग करो, थोड़ा योगा करो, काम म्यूजिक को सुनो, टेकिंग अ ब्रेक और चेंजिंग और टास्क, जिस चीज से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उससे थोड़ा ब्रेक ले लो, या फिर वो काम को छोड़ दो, दूसरा काम करो। टॉकिंग टू समवन यू ट्रस्ट, किसी ऐसे से बात करो जिसको तुम पे ट्रस्ट हो, या तुम्हारे फ्रेंड से बात करो। जर्नलिंग और राइटिंग योर थॉट्स, जिस चीज से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उस चीज के बारे में लिखो, उसको सोचो कि ये प्रश्न में फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है मुझे, वो ऐसा थॉट्स लिखने का। प्रिवेंशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से बचने के, सेट अ रियलिस्टिक गोल, एक अपना गोल सेट करके रखो ताकि हम आगे जाके वो पूरा कर सके। अब तुम कुछ टाइम पे दूसरा कुछ काम कर रहे हो, उस वजह से भी तुम फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो ये फ्रस्ट्रेट होते हैं कि होमवर्क करने के टाइम पे काम करते, काम करने के टाइम पे होमवर्क करते, जो टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते, उस वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। एक्सेप्ट व्हाट कैन नॉट बी चेंज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हमें करनी है, उस वजह से भी हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को अपना इम्प्रूव करना चाहिए कि जो तुम बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आए और अच्छे से आए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, जिस चीज से तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको जानो, फिर उस वही जो मिस्टेक तुम बार बार कर रहे हो उसको समझो, फिर अच्छे से वो उसकी तैयारी करो तो तुम फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, अपने में ऐसी एबिलिटीज लाओ कि तुम खुद के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और दूसरे के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कंक्लूजन, फ्रस्ट्रेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है जो नेचुरल है, सबको होती है फ्रस्ट्रेशन। अनकंट्रोल फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू इमोशनल एंड फिजिकल हार्म, अनकंट्रोल फ्रस्ट्रेशन, अगर फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो हमें इमोशनली भी हार्म कर सकता है, फिजिकली भी हार्म कर सकता है, या तो हम खुद को हार्म करेंगे या दूसरों को हार्म कर सकते हैं। मैनेजिंग इट्स पॉजिटिवली बिल्ड्स अ स्ट्रेंथ एंड मैच्योरिटी, पॉजिटिवली सब लेंगे तो हमारा अच्छे से काम होगा, हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा अगर हम सब चीज पॉजिटिवली लेंगे, अगर नेगेटिवली लेंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी होगा। हेल्दी कोपिंग लीड्स टू अ बेटर मेंटल वेलबींग, अगर हम हेल्दी रहेंगे, अच्छे से सोचेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो हमारा मेंटल वेलबींग भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भी अच्छे से रहेगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।